चलिए मित्रों, आज देखते हैं जो हम लोगों ने 5 मिनट वाला शो चालू किए थे उसका आज नेक्स्ट टॉपिक है मलेरिया। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में डेंगू के बारे में बहुत अच्छा ढंग से पढ़े थे। डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, उसका कारक कैसा कौन होता है, उसका खोजकर्ता कौन था, डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया खोज किसने किया था, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, इससे संबंधित आज चर्चा करेंगे। जो ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है बीमारी से संबंधित। आइए हम देखते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो होता है ये बुखार ही होता है इसमें भी, और डेंगू में पहले क्या होता था, बुखार होता है। ये जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया होता है आपको, ये किसके कारण होता है, इसका वाहक कौन होता है। मलेरिया जो होता है इसका वाहक कौन होता है, ये भी एक मच्छर के काटने के कारण होता है। इस मच्छर को जैसे इस मच्छर को क्या बुलाता है, इसी मच्छर का कारक होता है क्या चीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। ये मलेरिया जो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका क्या होता है, वाहक होता है। और ये किसके कारण होता है, ये एक प्रोटोजुआ से संबंधित बीमारी है। ये कैसा होता है, प्रोटोजुआ परजीवी बीमारी है। ये आपका प्रोटोजुआ परजीवी बीमारी है। ये आपका प्रोटोजुआ परजीवी बीमारी है जो प्रोटोजुआ से होता है। ये प्रोटोजुआ परजीवी बीमारी है, इसको नोट करेंगे। और ये मलेरिया जो होता है इसमें सबसे पहले किससे संबंधित, मतलब क्या हमको होता है, लक्षण क्या होता है। इसका लक्षण जो होता है ये क्या होता है, बुखार आता है। बुखार आता है, सर दर्द करता है, तो क्या होता है, सर में दर्द रहता है, सर दर्द होता है, उल्टी आता है, मिचली आता है, पेशियों में दर्द होता है। ये सब इसका मुख्य लक्षण है। देखिए इसका एक अन्य नाम होता है, जो मलेरिया का अन्य नाम होता है, अन्य नाम, ये इम्पोर्टेंट है। ये अन्य नाम जो होता है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, मलेरिया जो होता है इसको अन्य नाम होता है मार्स फीवर, उसको बोलता है, क्या बोलते हैं, मार्स फीवर बोलाता है, इसको मार्स फीवर बोलाता है। इसको नोट कर लेंगे, मार्स फीवर किसको बोला जाता है, ये आपका मलेरिया को मार्स फीवर बोला जाता है। मलेरिया को क्या बोला जाता है, अन्य नाम होता है मार्स फीवर होता है। और मलेरिया को जो उपयोग किया जाता है दवा के रूप में, बहुत बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, इसको नोट में लिख लेंगे, ये नोट में लिख लेंगे। मलेरिया का जो उपयोग किया जाता है दवा के रूप में, किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है ये आपका कुनैन। जो कुनैन होता है ये किससे प्राप्त होता है, इसको नोट कर लेंगे। कुनैन का उपयोग कहाँ किया जाता है, मलेरिया का दवा बनाने में। कुनैन जो होता है इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, मलेरिया का दवा बनाने में। ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कुनैन जो होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना जो वृक्ष होता है, सिनकोना नाम वृक्ष हमको क्या होता है, ये प्राप्त होता है। क्या चीज, कुनैन। कुनैन जो सिनकोना का वृक्ष जो होता है, सिनकोना का वृक्ष जो होता है उसके छाल से ये प्राप्त किया जाता है, वृक्ष या पेड़ से। देखिए जो मलेरिया होता है इसमें सबसे पहले मलेरिया क्या होता है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से क्या होता है, फैलता है। ये कैसा बीमारी है, ये प्रोटोजुआ होता है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सभी कैसा है, प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया का अन्य नाम क्या होता है, मार्स फीवर होता है, मार्स फीवर होता है। और मलेरिया का लक्षण कैसा होता है, बुखार आएगा, दर्द होगा, ठंडा लग करके हमको बुखार आता है। और इसका उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, ये कुनैन का प्रयोग किया जाता है। कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है आपका सिनकोना के वृक्ष के छाल से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है जो मलेरिया का इलाज के लिए जिसका कुनैन का प्राप्ति किया जाता है, किससे किया जाता है, जड़ से, तना से, पेड़ का छाल से। यहाँ पर नोट कर लेंगे, सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है जो मलेरिया होता है उसका उपनाम होता है मार्स फीवर होता है। मलेरिया का जो उपनाम है वो मार्स फीवर होता है। ये परजीवी क्या होता है, रोग का जनक यानी रोग कारक कौन सा होता है, ये प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम होता है। ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मादा इसका वो रोग वाहक कौन होता है, मतलब रोग को कौन होता है, यानी रोग का कौन वाहक होता है एक से दूसरे में, ये होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। ये आपका कौन करता है, मादा एनाफ्लीज। ये बार बार क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम में रिपीट करता है, इसको नोट कर लेंगे, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये देखिए इसका उपचार होता है। मलेरिया की दवा किससे बनती है, कुनैन से। इसका दवा का नाम है, दवा कुनैन होता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना के वृक्ष के छाल से। नोट कर लेंगे किससे प्राप्त होता है, सिनकोना के वृक्ष से छाल से। इसका लक्षण होता है सिर में दर्द, मिचली यानी क्या होता है, उल्टी, मिचली मतलब उल्टी, पेशियों में दर्द, एक निश्चित अवधि के बाद ठंडा लगे क्या होता है, फीवर आता है यानी बुखार आता है। एक ठंडा लगे उसके बाद क्या होता है, बुखार आता है।
ये आपका सम बेसिक्स पॉइंट थे मलेरिया के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया का नाम क्या होता है, मार्स फीवर होता है। और मलेरिया का लक्षण होता है उसमें सिर में दर्द होगा, बुखार आएगा और कुछ समय के बाद क्या होता है, ठंडा लग करके बुखार आता है। और ये आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। इसका मुख्य जो इसका जो वाहक होता है ये क्या होता है, मादा। मादा यहाँ नोट कर लेंगे, मादा एनफ्लीज मच्छर, मादा एनफ्लीज मच्छर। और ये इसमें उल्टी होता है। और ये इसका दवा जो बनता है कुनैन, वो किससे प्राप्त है, सिनकोना के वृक्ष के छाल से, सिनकोना के वृक्ष के छाल से। ये था इसका बेसिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका लक्षण जो होता है, इसमें लक्षण में क्या होता है, बुखार आता है, पहले आएगा बुखार आता है, दूसरा ठंडा लगता है, सिर में दर्द होता है, और ये मिचली यानी उल्टी होता है, और बदन में दर्द होता है यानी बदन में दर्द होता है। ये थे इसका मुख्य लक्षण होते हैं। ये आपका मलेरिया का मुख्य लक्षण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा मलेरिया मुक्त का जो दिशा निर्देश दिया गया था, कब दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा जो भारत का मिशन था मलेरिया को मुक्त करने के लिए, भारत में कब मलेरिया को मुक्त करने के लिए कब तक आपको जो योजना बनाया गया था, ये कब तक था, 2030 तक। यह है 2030 तक, 2030 तक। और इसमें भी बोला गया है भारतवर्ष में, भारत ने वर्ष 2027 तक मलेरिया मुक्त करेगा। मलेरिया मुक्त और जब पूछ दिया मलेरिया मुक्त कब करेगा, ये करेगा 2027 तक। वही आपसे पूछेगा मलेरिया मुक्त कब करेगा, आपका मलेरिया मुक्त कब करेगा, ये करेगा 2027 तक। लेकिन जड़ से अगर कहेगा समाप्त करने के लिए तो 2030। ये आपका है जड़ से समाप्त। भारत ने मलेरिया मुक्त कब करेगा, ये यानी 2030 तक, यानी जड़ से मलेरिया मुक्त कब करेगा, 2030 तक। और मलेरिया को मुक्त करने की अवधि कितनी है, 2030 तक है। मलेरिया का मुक्ति जो अवधि है, मुक्त करेगा कब तक, 2027 तक, 2027 तक। लेकिन मलेरिया को जड़ से समाप्त कब कर किया जाएगा, यह है तो आपका जड़ से समाप्त 2010 तक, जड़ से समाप्त किया जाएगा, जड़ से समाप्त। ये आपको मलेरिया को जब जड़ से समाप्त किया, भारत सरकार के द्वारा योजना चलाया गया है। और इसको क्या किया गया, मलेरिया को 2030 तक क्या करना है, समाप्त करना है, लेकिन मलेरिया मुक्त करना है 2027 तक। अब देखिए ये 2030 तक के मलेरिया को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मलेरिया जो रोग होता है प्रोटोजुआ द्वारा कहाँ होता है, आरबीसी में पाया जाता है। अब ये आरबीसी में पाया जाता है। जो मलेरिया होता है प्रोटोजुआ वाला रोग होता है, इसमें किस में पाया जाता है, मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये आपका आरबीसी में कहाँ पे, प्रोटोजुआ द्वारा। प्रोटोजुआ जो परजीवी होता है, प्रोटोजुआ द्वारा ये कहाँ किस में पाया जाता है, ये आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। इसको नोट करेंगे, किस में पाया जाता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये सिनकोना के पेड़ के छाल से औषधि कुनैन को मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन की प्राप्ति कहाँ से किया जाता है, ये किया जाता है आपका सिनकोना के छाल से, सिनकोना की छाल से। अब ये देखिए कृत्रिम औषधि होती है जो मलेरिया के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, यही होता है क्लोरोक्विन होता है। क्लोरोक्विन नामक जो औषधि होता है, मेडिसिन होता है, उसी में प्रयोग किया जाता है। मलेरिया में किससे किया जाता है, ये क्लोरोक्विन होता है। ये क्या होता है, कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल होता है। इसको क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अब देखिए आगे दिया हुआ है भारत में मलेरिया को कितने प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत, 65% लोग का होता है प्लाज्मोडियम वैक्सीन परजीवी के लिए उत्तरदायी जो है, कितना प्रतिशत, 65%, 65%। इसके उपचार के लिए क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है। इसके मलेरिया का जो होता है उसके उपचार के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछ देगा मलेरिया के उपचार के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है, ये आपका किया जाता है क्लोरोक्विन नामक मेडिसिन जो होता है उसका उपचार किया जाता है। क्लोरोक्विन, ये आपका क्लोरोक्विन नामक दवा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये मेडिसिन जो होता है, ये कौन सा मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, क्लोरोक्विन नामक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ये मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका किया जाता है क्लोरोक्विन नामक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, इसमें है जो ये अंग को किसको प्रभावित करता है, जब मलेरिया हो जाता है, जैसे टाइफाइड आपका किसको कहता है, यकृत को करता है। और इसमें किसको प्रभावित करता है, ये आपका जो मलेरिया होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए मानव शरीर का ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है, मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, वो कौन सा अंग होता है, किसके कारण, ये मलेरिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये होता है प्लीहा।
प्लीहा जो होता है ये आपका प्रभावित होता है। मलेरिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आपका प्लीहा अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। ये किसके कारण काटने से फैलता है? ये एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है, जो क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होते हैं। किसका वाहक होते हैं? ये प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। मानव शरीर के देखिए मलेरिया जो होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है किसको? प्लीहा को करता है, प्लीहा को करता है। इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है आपका जो इसमें दिया हुआ है सर रोनाल्ड रॉस जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने मलेरिया प्लाज्मोडियम का क्या किए थे? नामक परजीवी का खोज कब किए थे? 20 अगस्त 1897 में किए थे। ये आपके हुए थे रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस जो वैज्ञानिक मतलब वो वैज्ञानिक ही हुए थे जिसने मलेरिया जो प्लाज्मोडियम थे उसका खोज किए थे। ये आपका अल्मोड़ा में इनका उत्तराखंड में जन्म हुआ था और इन्होंने कब खोज किया था? ये किए थे 20 अगस्त 20 अगस्त कब किए थे? 1897 में। 1897 में ये किए थे। इसी की वजह से 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इसको नोट कर लेंगे, नोट में लिखेंगे मच्छर दिवस। मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? मच्छर दिवस आपका मनाया जाता है 20 अगस्त को। मच्छर दिवस ये मनाया जाता है कब? आपका 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ये मच्छर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इन्होंने ही रोनाल्ड रॉस ने ही क्या किए थे? 20 अगस्त को 1897 इसमें क्या किए थे? इसका खोज किए थे। रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया प्लाज्मोडियम का क्या किए थे? खोज किए थे। ये परजीवी का खोज कब किए थे? 20 अगस्त 1897 में। इसीलिए 20 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर नोट कर लेंगे, विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस ये आपका मनाया जाता है। मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। और यहाँ पर राष्ट्रीय डेंगू दिवस ने प्रीवियस वीडियो में बताए थे 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। 15 जून को इसको नोट करेंगे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू विरोधी दिवस कब मनाते हैं? 15 जून को। और विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? 20 अगस्त 1897 यहाँ पे 1897 इसमें क्या किए थे? रोनाल्ड रॉस ने मच्छर परजीवी का यहाँ पर क्या किए थे? प्लाज्मोडियम का खोज किए थे। अब देखिए इसको नोट कर लेंगे। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? मलेरिया को जो नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया था कब किया गया था? ये क्या था? 1957 में, यानी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में इसका चलाया गया था। ये अभियान चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए आपका चलाया गया था। मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए, मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए कितने सन में चलाया गया था? ये 1953 में चलाया गया था। नियंत्रित कार्यक्रम कब चलाया गया था? इसको नोट करेंगे। ये चलाया गया था 1953 में। 1953 को नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे विश्व मच्छर दिवस आपसे पूछेगा तो 20 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त। राष्ट्रीय डेंगू दिवस आपसे पूछेगा 16 मई। और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून। 15 जून इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए 1995 में राष्ट्रीय मलेरिया विरोध कार्यक्रम क्या किया गया था? विरोधी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, जिससे 2004 में एकीकृत राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम में क्या किया गया? शामिल कर लिया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 1953 में। और इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पे है नोट में, इसको नोट कर लेंगे कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को क्यों मच्छर दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 20 अगस्त 1897 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने, जिसका जन्म आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, इन्होंने ही क्या किए थे? रोनाल्ड रॉस ने हैदराबाद में क्या किए थे? हॉस्पिटल में प्रयोग कर रहे थे और वहीं पर एक प्रेस्टिक के रूप में कार्य करते, वहीं से क्या किए थे? आपका खोज किए थे। किसका? ये किए थे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का खोज किए थे 20 अगस्त 1897 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है जो जिस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रूप में, मलेरिया में अपना योगदान दिए थे, उनका नाम दिया हुआ है। जैसे 1897 ईस्वी में इन्होंने मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? जो प्रयोग किए थे कौन थे? जॉन देखिए जॉन मैककुलोच। जॉन मैककुलोच है। 1827 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो इनका नाम था जॉन मैककुलोच। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे। ये ब्रिटेन के थे, ये आपका ब्रिटेन के थे। दूसरे कौन आए उसके बाद से? मलेरिया की परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज किसने किया था? ये किए थे चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरेन किए थे। ये थे आपका चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरेन ने किया था। ये कब किए थे? 1880 में। 1880 में।
ये कहाँ के थे, ये फ्रांस पेरिस के थे। इन्होंने इनको 1907 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था, 1907 ईस्वी में। रोनाल्डस को भी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया था, लेकिन इनको 1902 ईस्वी में दिया गया था। ये देखिए रोनाल्डस जो वैज्ञानिक हुए 1897 ईस्वी इन्होंने खोज किया था। ये क्या किए थे, मलेरिया के परजीवी में प्लाज्मोडियम जीव का क्या किए थे, जो चक्र होता है उसका खोज किए थे। ये कौन किया था, रोनाल्डस ने किया था। ये देखिए भारत के और मुंडा में कहाँ हुआ, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1902 में दिया गया था। ये था आपका आज का टॉपिक मलेरिया। ऐसे ही 5 मिनट शो में आप लोग बने रहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक फिर से आएगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।